हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। थियोरी वाला जो रिवीजन लेक्चर है वो डल चुका है और ये वाला है हमारा केबीडी वाला वीडियो, केबीडी वाला लेक्चर। इसको भी हम रिवीजन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। वो बोल रहा है कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो हम दो चीज या फिर दो से ज्यादा चीजों को मिला करके हमने बनाया हुआ है। होमोजेनियस मिक्सचर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन। देखो, सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्यूट नहीं होगा। सॉल्यूट एक चीज है, सॉल्वेंट एक चीज है। वो बोला है होमोजेनस मिक्सचर है, और मिक्सचर है यानी कि वो तो सॉल्यूशन ही होगा, और क्या होगा? सॉल्यूट कोई मिक्सचर है क्या? और सॉल्वेंट भी कोई मिक्सचर ही नहीं है। which of the which of the following process physical state of solute and solvent are liquid and solid respectively? यानी कि सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट सॉलिड होगा। देखो, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर तो सॉल्यूट होता है और ये सॉलिड हो गया, यानी कि यहाँ पे नहीं होगा। सॉल्यूट दिया है, लिक्विड होना चाहिए। जिंक अमलगम, जिंक अमलगम होता है जिंक इंटू मर्क्यूरी। यहाँ पे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मैंने कल बताया था। हाँ, कल वाले लेक्चर पे मैंने बोला था कि जिंक मर्क्यूरी यानी कि जो आगे आता है ये हमारा सोलवेंट होता है। सोलवेंट होता है तो ये हो गया हमारा सॉलिड। देखो, सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए और ये वाला सॉल्यूट होता है लिक्विड, तो ये वाला वॉल्यूम, ये वाला हो गया सेकंड। सेकंड हो गया हमारा आंसर। इन अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, देखो सोडियम अमालगम हम बोलेंगे सोडियम अमालगम। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा होगा? सोडियम होगा, और क्या? मैच करो। सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा, चलो उसे छोड़ो। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सी का आई भी, सी का देखो यहाँ पे आई भी दिया हुआ है, यहाँ पे आई भी दिया हुआ है। और देखते हैं डी का 2 आई दिया हुआ है, डी का 2 आई दिया हुआ है। ई, ई का आई, ई का 3 आई, तो ई का देखेंगे। डी का 2 आई होगा ना। ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, गैस इन गैस, ये तो एयर ही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस, देखो एयर का यहाँ, फिर जर्मन सिल्वर का आई भी, फिर हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। हाइड्रोजन हो गया हमारा गैस, पैलेडियम हो गया सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तो आई, आई वाला ऑप्शन हो जाएगा। ई का हो जाएगा आई, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले वाला। Which of the following pair of solution having different physical state of solute? सॉल्यूट का डिफरेंट होना चाहिए, सॉल्यूट का डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे ही डिफरेंट हुआ था हमारा होमोजेनस मिक्सचर, इसे छोड़ो। अब क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा गैस है और क्लोरोफॉर्म हमारा लिक्विड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इन वाटर, वाटर यानी कि लिक्विड, वाटर है हमारा सोलवेंट, यहाँ पे गैस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का डिफरेंट होना चाहिए, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट। तो सॉल्यूट यहाँ पे गैस है और यहाँ पे सॉल्यूट लिक्विड है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। देखो, ब्रास सॉलिड सॉलिड होता है तो यहाँ से सॉलिड, फिर कैम्फर इन, कैम्फर भी सॉलिड होता है, तो ये वाला सॉलिड हो गया। सोडियम अमलगम, सोडियम तो हमारा सॉल्वेंट हो गया, फिर यहाँ पे अमलगम यानी कि मर्क्यूरी लिक्विड हो गया। मॉइस्ट वाटर, वहाँ पे भी वाटर जो है वो लिक्विड हो गया। नहीं नहीं, वाटर लिक्विड नहीं, वाटर मॉइस्ट यानी कि एयर, एयर है वहाँ पे सॉल्वेंट। गैस हो गया एयर और लिक्विड हो गया हमारा वाटर, तो वाटर लिक्विड, ये वाला मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड। मैं क्या, हाँ तो सेम हो गया। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, गैस इन सॉलिड। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस इन गैस, तो इसका भी गैस, इसका भी गैस, ये सेम हो गया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। A sample of nitric acid is 69% by mass and it has concentration of इतना moles per liter, moles per liter, moles per liter, mole पर लीटर यानी कि मोलारिटी। तो मोलारिटी होगा उसका 15.44 इज इक्वल टू 10 × 10 इंटू 69 डी। डेंसिटी पूछा है, डी पूछा है हमसे, डिवाइडेड बाय m2। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास 63, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15.44 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 69 इंटू 10, तो ये वाला वैल्यू हो जाता है हमारा कितना? देखो, ये वाला वैल्यू हो जाता है हमारा 63
देखो ये वाला 2 यहाँ पे चला जाएगा 0, तो 63, ये 63 डिवाइड बाई 69 इंटू ये 1544, ये 1000, ये 1000, ये 1.05 होगा या फिर ऐसा, फिर ये हो जाएगा हमारा 0.9 के आसपास। तो हो जाता है कितना, अबे यार 1.54 होगा। तो इसको गुना करेंगे तो अगर ये 1 होता तो 1.54 आ जाता, तो 1.54 से नीचे आएगा, 1.54 से नीचे। तो ये वाला सही है, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखो अगर ये 1 होता तो इतना आता, ये 1 नहीं, ये 1 से छोटा है तो इससे छोटा वैल्यू आएगा, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का मोलारिटी, प्योर वाटर यानी कि अगर हम लेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर होता है 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml होता है। 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास होती है 18, तो ये हो जाता है 55.55 मोलार। ठीक है, ये वाला वैल्यू सही है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टू बी एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 100 ml ऑफ 0.5 मोलार NaOH टू 0.1 मोलार सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.5 इज इक्वल टू x इंटू 0.1, तो हो जाएगा 550 इज इक्वल टू कितने कितने यहाँ पे करो तो 0.1 यहाँ पे डिवाइड कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा 500 ml। x निकल के आ गया 500 ml। हमें 500 ml टिक नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे दिया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड करे इतने में कि वो 500 ml हो जाए। तो हमें यहाँ से 100 को माइनस करना पड़ेगा, तो 400 ml निकल के आ गया, तो 400 वाला सही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू इतना, इतने में हम कितना ऐड करें कि 500 हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा 400। मैच मोलारिटी, मोलारिटी होती है मोल पर लीटर, मोल फ्रैक्शन होती है मोल डिवाइडेड में मोल, मोल डिवाइडेड में मोल यानी कि यूनिटलेस। ये होता है मोल, मोल का होता है मोल। फिर मोलालिटी, मोलालिटी होते हैं मोल पर केजी। तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3214, 3214, ये वाला सही है। The normality of H2SO4 in the solution obtained in mixing 100 ml of इतना with 50 ml of इतना is dash। तो हमें मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालना है 0.1 इंटू 100 ml ऑफ H2SO4, इसका एन फैक्टर जो है 2 है, तो हमको मिली इक्विवेलेंट निकालना है 0.1 मोलारिटी इंटू 100 ml वॉल्यूम। देखो मिली इक्विवेलेंट, हमें मिली मोल्स कैसे निकलता है, मिली मोल्स निकलता है हमारा वॉल्यूम इन ml इंटू मोलारिटी। तो मिली इक्विवेलेंट निकलेगा, मिली इक्विवेलेंट ये आ जाएगा ये वाला चीज इंटू एन फैक्टर। ठीक है, क्या आ जाएगा ये वाला चीज वॉल्यूम इन ml इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो मिली इक्विवेलेंट एन फैक्टर हो गया 2, एन फैक्टर 2 हो गया, फिर ये हो गया वॉल्यूम इन ml, ये हो गया हमारा मोलारिटी, तो इसका वैल्यू 20 आ जाता है। फिर इसका बेस का भी हम निकाल लेंगे 0.1 इंटू 50 इंटू उसका एन फैक्टर हो जाएगा हमारा NaOH का 1। ठीक है, तो ये वाला निकल के आ जाता है 5। फिर उसका हम निकालेंगे क्या चीज़, नॉर्मलिटी, तो वो हो जाएगा 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई दोनों का वॉल्यूम मिला करके हो जाएगा 150 ml। ये हो जाता है 15 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू 0.1, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻1 नॉर्मल, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये वाला हमारा ख़त्म हुआ। ये जो थ्योरी वाला लेक्चर है ये मैंने पहले डाल चुका हूँ,
तो आप लोग वो वाला भी लेक्चर देख लीजिए, ये वाले को भी आप लोग देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहे अपने भाई के साथ और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।